अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूएई और दीगर मिडल ईस्टर्न ममालिक से मुतल्लिक जो ख़बरें हैं उनकी आगाही के लिए, बर वक्त आगाही के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ साथ आप रोज़ाना एक एंडोर्समेंट देखते हैं, एक ऐड देखते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि इस ऐड का, कुकिंग चैनल के ऐड का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ख़ास तौर पर मेरी दरख्वास्त होगी जो मेरी बहनें हैं जो मेरा चैनल देखती हैं उनसे कि आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं। आप यकीन कीजिए कि बज़ाहिर आपको महसूस नहीं होगा कि इन ख़बरों में कितनी अहमियत है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। शर्त यह है कि आपको मेरा साथ देना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूएई में अगरचे केसेस की तादाद कम हो रही है, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5 अफराद जो हैं वो इंतकाल कर गए कोरोना वायरस के बायस, जो कि मैं समझता हूँ यूएई के हवाले से काफ़ी बड़ी तादाद है। आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि पाकिस्तान में 39 अफराद जो हैं वो इंतकाल कर गए गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, और पाकिस्तान में कोई 34,500 केसेस रिपोर्ट हुए, यानी 3,400 के करीब। अब आते हैं जनाब दो बड़ी धमाका खेज खबरें, अपने अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। आपने थंबनेल पर देखा होगा कि यूएई के हुक्मरानों की मैंने बात की है। यूएई के हुक्मरानों ने एक, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा इक़दाम है, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये अजीब इक़दाम है। वो क्या है कि तीनों हुक्मरानों ने, जिनकी तस्वीर आपने थंबनेल पर देखी, यानी यूएई के सदर शेख खलीफा बिन जायद, यूएई के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद, इन तीनों ने ईरान के सदर को एक मुबारकबाद का पैगाम भेजा है। और वो मुबारकबाद का पैगाम क्या है कि ईरान की जो इनकलाब इस्लामी है, जब इनकलाब आया था उसकी आज आप ये समझ लीजिए कि एनिवर्सरी है, सालगिरह है। इस मौके पर उन्होंने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी उनको मुबारकबाद का पैगाम भेजा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा जेस्चर है यूएई की जानिब से ईरान के लिए। आपके इल्म में होना चाहिए कि सऊदी अरब, यूएई और ईरान, इन तीनों ममालिक के दरमियान, ख़ास तौर पर सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा थे। अब दिन ब दिन उनमें कदरे बेहतरी आ रही है। इसी तरह यूएई और ईरान के ताल्लुकात भी मिसाली नहीं हैं, लेकिन उनमें भी बेहतरी आ रही है इस जेस्चर से। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट खबर भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो इम्पॉर्टेंट खबर क्या है और उसके क्या असरात मुरतब होंगे। तो ये जो जेस्चर है, इससे खित्ते में जो कशीदा सूरत हाल थी उसकी बेहतरी के आसार नुमायां हो गए हैं। क्योंकि अगर इस खित्ते में कशीदगी होगी तो कशीदगी की वजह से बदहाली आएगी, बदहाली की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हम लोगों का होगा, वो लोग जो ख़ास तौर पर यूएई या मिडल ईस्ट में रोज़गार के लिए गए हुए हैं या उनका कारोबार है, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं। एक चीज़ और आपके खुशगुजार करूं, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि गुज़श्ता दिनों जब चीन में सरमाई ओलंपिक्स का इफ्तिताह किया गया बीजिंग में, तो बहुत से मगरबी ममालिक ने अमेरिका के कहने पर, अमेरिका की ख्वाहिश पर चीन के
जो विंटर ओलंपिक्स हैं उनका बायकॉट किया। लेकिन आपने ये भी देखा कि वहाँ पर यूएई के जो वली अबू धाबी के जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन जायद, वो वहाँ पर तशरीफ़ लेकर गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म तो ज़ाहिर है गए। इसी तरह सऊदी अरब की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर थी। अब आप सोच सकते हैं कि ये दो ममालिक अमेरिका को नाराज़ करके, जाहिर है इससे तो अमेरिका की नाराज़गी हुई, क्योंकि अमेरिका ने अपने तमाम हलीफों को मना किया था कि वो चीन ना जाएं, लेकिन ये हुक्मरान गए। जाहिर है ईरान भी गया। ईरान तो चीन का बहुत बड़ा तजारती पार्टनर है। तो ये बात आपको ज़िम्नन मैंने अर्ज़ की है कि हालात बदल रहे हैं। कोई आज से 2-4 साल पहले सोच सकता था कि यूएई के हुक्मरान अमेरिका की ख्वाहिश के बरअक्स कोई दौरा करेंगे, लेकिन ऐसा हो चुका है। अब एक और चीज़ जो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ, जो बड़ी अहमियत की हामिल है, जिस तरह मैंने अपनी वीडियो के आगाज़ में बताया, कि वो ये है कि इसराइल और यूएई के माबैन, दोनों मुल्कों के माबैन एक बड़ा अहम मुआहदा तय पा गया है। जी हाँ, मुआहदा है टूरिज़्म का। दोनों ममालिक के दरमियान माबैन जो सियाहत के फ़रोग़ के लिए या सियाहों की आमदो रफ़्त के लिए एक मुआहदा है, उस पर दस्तखत किए गए हैं। यूएई के अंदर एक्सपो 2020 के अंदर ये मुआहदा जो है वो तय पाया या इस पर दस्तखत किए गए। यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि तवक्को की जा रही है कि इस मुआहदे के तहत या इस मुआहदे के बाद लाखों की तादाद में इसराइली शहरी यूएई का रुख करेंगे या यूएई के का विज़िट करेंगे, और इसी तरह लाखों की तादाद में जो इमाराती हैं वो इसराइल जाएंगे। जाहिर है वहाँ पर हमारे मुसलमानों के बहुत से मजहबी मकामात हैं, हमारा किबला अव्वल है और हमारी ख्वाहिश है, मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मैं इसराइल जाऊँ, लेकिन बवजूद नहीं जा सकते क्योंकि हमारी हुकूमतों ने पाबंदी लगा रखी है। हमारे पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि वो इसराइल के लिए वैलिड नहीं है। जिन लोगों के पास दूसरे ममालिक के पासपोर्ट हैं वो जाते हैं, मुसलमान हो या पाकिस्तानी हो। खैर, ये भी बताया गया है कि जनाब सितंबर 2020 में 2020 में जब इसराइल को तस्लीम करने का मुआहदा तय पाया, जिसको इब्राहिमी मुआहदा कहते हैं और अंग्रेज़ी में से कहते हैं एब्राहम एकॉर्ड्स, इस मुआहदे के तहत बहरीन और मेरा ख्याल है सूडान और यूएई, इन तीन ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया था। अब बताया ये गया है, ये यूएई की सरकारी खबरसां एजेंसी की तरफ से बताया गया है कि उस मुआहदे के बाद अब तक दोनों ममालिक के माबैन, सिर्फ दोनों ममालिक के माबैन जो तजारत हुई है वो है $700 मिलियन, 70 करोड़ डॉलर, यानी आप समझ लें कि $2.25 अरब जो है वो दोनों ममालिक के माबैन तजारत हो चुकी है। और ये इस क्या कहते हैं इत्मीनान या इस इम्कान का इजहार किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों और सालों में ये तजारत जो है वो 4-5 गुना बढ़ जाएगी, यानी ये $3 बिलियन तक भी जा सकती है सालाना। अब आप अंदाजा कीजिए कि एक हम हैं कि $1 अरब के लिए 6 महीने से IMF के पांव पड़े हुए हैं, और IMF है कि वो हमसे हर किस्म की शराइत मनवा कर अब भी मुतमईन नहीं कि अगली किस्त के वक्त ही आपको और बहुत कुछ करना पड़ेगा। बहरहाल ये इम्पोर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करनी थी। मेरे वो दोस्त जो इस सारे खिते की सूरत हाल को समझते हैं वो यकीनन मेरे साथ इत्तफाक करेंगे कि आने वाले दिनों में ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।